नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी की हमारी क्लास चल रही थी, तो मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, सब टाइप्स आपको बताए थे कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ना। तो मैंने आपको तत्सम, तद्भव, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब क्योंकि अगर आप कभी भी यूपी पुलिस का आरओ या को किसी का भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो हिंदी की वोकैबुलरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा, वो है तत्सम और तद्भव। क्या पूछे जाते हैं? तत्सम और तद्भव। ये समझ लो कि अलग से इसका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है और ज्यादा भी बनते हैं। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन 100% आपके बनते हैं। तो आपको इनकी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप कैसे याद रख सकते हो, कैसे पहचान कर सकते हो। देखो, कभी भी ना ट्रिक से आप सही आंसर नहीं बता सकते, लेकिन आप ट्रिक से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये आप देख पाओगे आज की क्लास के बाद। आज ही मेरी क्लास लेने के बाद आप खुद चेक करना, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, मैं हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस सेट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा सर ने सही बताया या नहीं बताया। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, एक ही वीडियो में आपको सारी ट्रिक बताऊंगा। यहां समझ लो कि 5,000, 5 लाख कितने भी क्वेश्चन आप सोच लो कि जितने भी क्वेश्चन तत्सम तद्भव के बन सकते हैं, जितने भी ट्रिक से आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो, मैं आपको सभी ट्रिक बताने वाला हूं, कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। फिर कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी शब्द भी बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं, हमें कैसे करने हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम तत्सम और तद्भव की बात करें, पहले इनकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में कुछ करना ही नहीं है। तत्सम, तो आप देखो ये किससे मिलकर बना है? तत् से प्लस सम से। और तद्भव की बात करें तो मैंने बताया था उद्भव से याद रखो, उद्भव से याद रखो, है ना। तो नाम में छुपा हुआ है कि सम मतलब समान, यानी कि जैसा कोई था वैसा ही रहने दिया, समान रहने दिया। जैसा था, तत् मतलब जैसा था वैसा ही रहने दिया, तो वो क्या होता है? तत्सम। मतलब संस्कृत से, बस भाषा की हमारी किससे आई? संस्कृत से। मैंने बताया था एसपी पकाव हिंदी, मैंने आपको सब याद किया था, संस्कृत पाली, है ना, पका प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट हिंदी, सबका क्रम बताया मैंने आपको। तो संस्कृत से निकले, तो संस्कृत के शब्द जो संस्कृत के समान ही रहे, बदला ना, जो बदले नहीं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उद्भव, जिनका उद्भव हुआ है, और किससे उद्भव होगा? संस्कृत से। तो जिनका बेटा उद्भव हुआ है, क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। किससे उद्भव हुआ है? संस्कृत से। जो बदल गए हैं अलग भाषाओं में, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली पूछ सकता है डेफिनेशन, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, 4-5 डेफिनेशन दे देगा। तो जो संस्कृत से ऐसे के जो का त्यों संस्कृत से ले लिए गए, कोई बदलाव नहीं किया गया, वो तत्सम। और जिनमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया वो तद्भव। जैसे कि सबसे आप सभी लोग जो आप जानते हो, पहले उस पर बात करते हैं। अग्नि, आग, सब जानते हैं। अग्नि, अग्नि में क्या हो गया कि संस्कृत हो गया, आपको पता है। अग्नि पहले से बोलते हैं। आग जो हमने बोल दिया अपनी आम भाषा में, वो क्या हो गया बेटा? तद्भव हो गया, उसका उद्भव हुआ है, अग्नि से निकल के आया है आग, है ना। तो जिनको हमने अपनी बोलचाल के हिसाब से बदल दिया, वो क्या कहलाएगा बेटा? तद्भव कहलाएगा। अब तत्सम तद्भव के जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी तरीके, मैं एक एक करके आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। तो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका बताता हूं कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो पहली चीज तो ये है, आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको अनुस्वार मिले और कभी भी आपको चंद्रबिंदु मिले, तो याद रखना ये जो चंद्रबिंदु है ये प्रायः तद्भव में यूज होती है, और जो ये अनुस्वार है ये प्रायः तत्सम में यूज होता है। मेरी बात समझना, मैं फिर बोल रहा हूं कि अब आप मुझ पर क्या कहोगे, नहीं सर हमने तो तद्भव में भी आपको अंकी बिंदी दिखा देंगे, है ना। तो बेटा ये कोई बहस करने वाली बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया चंद्र, है ना, मैंने क्या बोल दिया? चंद्र, और चंद्र का क्या बन गया? चांद। क्या बन गया? चांद। तो ये क्या हो गया कि ये यहां बिंदी थी, यहां गई, तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। जैसे मैंने बोल दिया पंच, और पंच क्या बन गया? 5, तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका तद्भव हो गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रायः जब कभी भी आपको चंद्रबिंदु दिखाई देगा तो आप मान के चलो ऑप्शन में आप समझ जाओ क्या है? तद्भव है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपको तब मेरी बात समझ में आएगी, बहस करने वाली यहां पे कोई बात है नहीं। जैसे और एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने लिख दिया जंग, है ना, जंगा, और इसको क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? बोले ये बन जाएगा जांग। ये क्या बन जाएगा बेटा? जांग। तो आप क्या समझ रहे हो कि अंकी बिंदी को हमने किस में बदल रहे हैं? चंद्र बिंदु में बदल रहे हैं। तो अनुस्वार प्रायः जो यूज होता है वो तत्सम में यूज होता है, और जो चंद्र बिंदु है वो प्रायः तद्भव में यूज होता है। अधिकतर, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी जो बिंदु है, अनुस्वार है, वो तद्भव में भी यूज हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपको कि सर ने आपने तो कहा तत्सम में यूज होता है, तत्सम लगाया नहीं बेटा।
ऑप्शन एलिमिनेट करना हमें आना चाहिए। तत्सम तत्व वोकैबुलरी है, याद तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता सकता हूं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके हैं। तो 90% आपके काम करेंगे हमेशा कि कभी भी इसमें का मिले। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। चंद्र है, अंकी बिंदु दिया, क्या बन गई? या पंच था, अंकी बिंदु क्या बन गई? चंद्र। जंगा था, क्या बन गया? जांग बन गया। तो आपको समझना क्या है, आपकी समझ में एक चीज आ गई कि जो भी बिंदी होती है हमेशा क्या बन जाती है? चांद बन जाती है। तो कभी भी चंद्र बिंदु मिलेगा तो आपको किसमें काउंट करोगे? आप उसे तद्भव में काउंट करोगे। इतनी बात हो गई, पहला रूल हो गया क्लियर। दूसरा रूल बताने से पहले एक बार जस्ट एक सेकंड का समय देना, मैं देख लूं साइड में आपको दिख रहा है या नहीं, देन मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल साफ चमक रहा है। हाँ बिल्कुल चमक रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में मैं सही लिख रहा हूं। अब इधर लिखना है, इससे ये याद रहेगा। मैंने देखा नहीं आज वीडियो शुरू करने से पहले, इसलिए मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूं, कहीं दिखे ना आपको। आते बेटा दूसरे रूल पे। दूसरा रूल और आसान दे देता हूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रूल कि कभी भी जो वाह है ना, वाह, ये बेटा तत्सम में यूज होता है, और जो बा है, बा, ये आपका बेटा तद्भव में यूज होता है। ये भी एक रूल है आपका। क्या? ज्यादातर आप नोटिस करोगे कि वा यूज होगा तत्सम में और बा यूज होगा तद्भव में। इसका सबसे आसान आसन, सबसे आसान आपने सुना होगा सभी ने, वानर। और वानर को हम लोग क्या कहते हैं? बंदर। इससे आसान क्या हो सकता है याद रखने के लिए? आपको हमेशा याद रहेगा, टेक अपने आप याद होगी। या मैंने चलो एक और दे देता हूं, मैंने दे दिया व्याख्यान। व्याख्यान, व्याख्यान और क्या देंगे सर? बखान। क्या कह देंगे? बखान। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं और दे सकता हूं, वक, वक को क्या कहते हैं? बगुला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन हमें एग्जांपल से मतलब नहीं है। वीडियो ज्यादा लंबी ना करके छोटे में समझते हैं। याद रखना कि वा किसमें बदल जाता है? बा में। तो कभी भी अगर वा दिख रहा है तो चांसेस है कि वो तत्सम होगा, और अगर बा दिख रहा है तो चांसेस क्या है कि वो तद्भव होगा। तो ऑप्शन को पहचानने का तरीका है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका है ये, जो आप मेरी ट्रिक से काम कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आज जब घर जाके ट्राई करोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ सर कह तो सही रहते। तीसरा रूल ये है, कभी भी अगर यूज हो रहा है णा का, णा, तो णा बन जाता है ना। तत्सम में अगर णा है तो तद्भव में वो क्या बन जाता है? ना बन जाता है। अगर इसका एग्जांपल दूं आपको, तो सपोज करिए बेटा मैंने बोला कर्ण। क्या बोला? कर्ण। और कर्ण क्या बन जाएगा? बोले आप सभी लोग जानते हैं कान में। वो एग्जांपल दे रहा हूं जो आप यूज करते हो, जो आए हुए हैं और जो आप रिपीट कर सकते हो। तो कर्ण क्या बन जाएगा बेटा? कान बन जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया कि जब कभी भी णा का यूज होता है तो वो क्या बन जाता है बेटा? तो वो आपका ना बन जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी बच्चे को क्लियर नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक चीज बताता हूं, मैं वो बता रहा हूं जो आपकी समझ में नहीं आती, दिक्कत होती है। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप याद रख सकते हो और जिनसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैंने चौथा बोल दिया बेटा ज्ञा, तो ज्ञा किससे मिलकर बना है बेटा? तो आपको पता है ज्ञा जा और वहां से मिलकर बना है ना, जा और वहां से मिलकर बना है। तो ज्ञा जब बन जाता है वो क्या बन जाता है? जा बन जाता है। ज्ञा क्या बन जाता है? जा बन जाता है। जैसे मैंने बोला ज्ञान, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं बेटा, तो मैंने बोला ज्ञान। ज्ञान क्या बन जाता है? ज्ञान बन जाएगा जानना। ज्ञान क्या बन जाएगा? जानना। तो ज्ञा का यूज जो होता है किसमें होता है? तत्सम में होता है। जा का यूज जो होता है वो किसमें होता है? तद्भव में होता है। आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। और क्योंकि जा आया है तो हाथ और बता देता हूं, अगला वर्ड है आपका या भी जो बेटा चेंज हो जाता है वो जा में चेंज हो जाता है। प्रायः या जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा तत्सम शब्दों में, और जो जा है वो आपको देखने को मिलेगा तद्भव शब्दों में। 90% आप ये मान के चलो कि आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इन शब्दों को देखकर। फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल देता हूं, आपके समझ में अच्छे से आएगा। मैंने बोला यमुना, और आपको पता होगा यमुना को जमुना भी बोलते हैं, कुछ लोग जमुना भी बोलते हैं। तो यमुना क्या है? यमुना आपका तत्सम शब्द है, और जमुना क्या है? जमुना आपका तद्भव शब्द है। यमुना आपका तत्सम शब्द है और जमुना आपका तद्भव शब्द है। या मैंने बोल दिया बेटा यम, मैंने क्या बोल दिया? यम। तो यम को क्या कहा जाता है? जम। यम को क्या कहा जाता है? जम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि या भी किस में चेंज हो जाता है बेटा? या भी आपका जा में चेंज हो जाता है। या भी आपका जा में चेंज हो जाता है। क्लियर बात इतनी? डन। तो ये आपकी 5 ट्रिक्स हो गई। अभी देखते जाओ, मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपके ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट होंगे। आप कहोगे सर ने क्या बताया यार, ये हमें पहले क्यों नहीं बता दी। आप देखते जाओ आज की, आप क्वेश्चन करोगे तत्सम तत्वों के, आज ही वीडियो देखने के बाद आप ट्राई कर लेना, आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने बताया तो बढ़िया चीज है, हम ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब तो हमें तत्सम तत्व याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग एलिमिनेट करना सीख गए। तो आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको खुद लगने लगेगा कि अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेंगी याद करने में और ऑप्शन एलिमिनेट करने में। क्योंकि कभी कभी क्या ना, जब आरओ एरो का एग्जाम देने जाओगे तो मेंस में लिखना पड़ेगा, तो ट्रिक बहुत काम करेंगे आपके बेटा, है ना। वो अभी नहीं समझ पाओगे, बाद में समझ पाओगे, लेकिन समझ जाओगे, टेंशन मत लो। जब प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी मेरी बात करें बेटा छठे की, तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है,
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर डेफिनेशन लिख ली होगी, है ना। तत्सम यानी कि समान, सम में क्या आ रहा है समान, यानी कि जैसे थे वैसे के वैसे उतार लिए तो तत्सम। और जिसका तत्भव में आ रहा है उद्भव, यानी जिसका उद्भव हुआ है वो क्या हो जाएंगे, जो संस्कृत भाषा से बने हैं, जिनका उद्भव हुआ है वो हो जाएंगे तद्भव बेटा, है ना। तो ऐसे कैसे नहीं है, जिन्हें जो करते उतार लिया तत्सम, जिनमें कुछ बदलाव किया वो तद्भव। ठीक है बेटा, 5वीं ट्रिक हो गई। 6ठी ट्रिक देखो, बहुत ध्यान से देखना, एक एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे 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 आंसर आपके निकलते चले जाएंगे। तो हमने ये भी समझ लिया। अब एक चीज समझो, मैंने आपको बताया था रा, इस रा की 3 मात्राएं होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहली मात्रा होती है बेटा ये जो हम ये लगा देते हैं, खड़ी पाई में ऐसे रा लगा देते हैं, है ना, अभी बताऊंगा इसका एग्जांपल। या फिर एक आपने देखी होगी कि कोई खड़ी पाई में नीचे ऐसे लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, और एक आपने देखी होगी कि हम इस तरीके से लगा देते हैं। तो कभी भी अगर रा का यूज होगा, इसे री की मात्रा बोलते हैं ना, ऋषि ऋषि, तो रा मत मानना, इसे मैं फिर बता देता हूं एक बार। ऋषि ऋषि हो या आधा रा हो, ऋषि ऋषि हो या आधा रा हो, तो ऋषि ऋषि हो या आधा रा हो, तो इसको जो हम यूज करते हैं ना बेटा, इसको जो हम यूज करते हैं वो तत्सम शब्दों में यूज करते हैं। इसको हम किसमें यूज करते हैं, तत्सम शब्दों। आप कभी भी तद्भव शब्दों में इनका यूज नहीं देख पाओगे। मैं इन सबके आपको एग्जांपल दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ क्योंकि रा आया है ना, साथ ही यहां पे अगला भी बता दो, लेकिन पहले ये समझ लो, इसका आंसर समझ लो आप क्या। जैसे मैंने बोला घृत, तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये होता है घी। जो आए हुए क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये तो इसका एग्जांपल हो गया। मैंने बोल दिया कर्म, कर्म क्या हो जाएगा, काम, कर्म क्या हो जाएगा, काम, इसका एग्जांपल हो गया। अब बात समझ रहे हैं, जिसमें भी इसमें के क्वेश्चन हो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैंने बोल दिया सपोज करो भ्राता, एक एग्जांपल इसका हो गया, इसका हो गया, इसका भी ले लेते हैं। मैंने बोला बेटा भ्राता, तो भ्राता का क्या हो जाएगा, भाई। तीनों को एग्जांपल हो गए। तो आपने क्या देखा, ये तत्सम में यूज हो रहा है, तद्भव बन गया, ये तत्सम में यूज हो रहा है, तद्भव बन गया, तत्सम में यूज हो रहा है, तद्भव। तो कभी भी अगर रा आते ना, आधे रा, 3 तरीके के रा होते हैं, री की मात्रा, ये वाला रा, ये वाला रा, कोई सा भी रा अगर आता है तो आप समझ लेना उसका जो यूज होता है ना बेटा, री की मात्रा हो, चाहे ये रा हो चाहे ऊपर वाला रा हो, वो तत्सम में होता है, वो तद्भव में नहीं होता। 90% क्वेश्चनों में काम करेगा। दूसरी चीज, अगली बात करें 7वें की, तो बेटा या आ गया त्रा, क्या आ गया, त्रा। त्रा ऐसे बनाते हैं ना लोग, तो त्रा किससे मिलकर बना है, ता से और रा से। आपको अगर संयुक्त व्यंजन पता है तो आधी चीज तो ऐसे निपटा दोगे। अभी मैं जैसे मैंने आपको जा बताया, जा और या से मिलकर बना है ना, तो जा देखो जा बन रहा है, वहां से मिलकर बना है, या भी जगह बन रहा है, जा बन रहा है, तो आपको समझ में अपने आप आने लगेगा। यजमान, जजमान, त्रा देखो, त्रा, तो त्रा, ता और रा से मिलकर बना है ना, तो याद रखना बेटा, त्रा जब भी होता है वो किसमें बदल जाता है, ता में बदल जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तत्सम किसमें बदल जाएगा, तद्भव में। एग्जांपल देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। मैंने बोला बेटा रात्रि, क्या बोला, रात्रि। रात्रि का तद्भव क्या हो जाएगा, बोले फिर रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात। एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो बेटा याद तो हमें करनी है ना, लेकिन अगर हेल्प हो सकती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में, ये बातें आपको वीडियो याद रह गई तो आप कहोगे कुछ एक आध चीज ऐसा शब्द आ गया जो हमने याद नहीं करा, हमारे पढ़ने वाले किताब में नहीं था, तो एटलीस्ट आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे। ये चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, वोकैबुलरी हमें याद तो करनी होती है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, फारसी शब्द कौन से, अरबी शब्द कौन से, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, याद तो करने पड़ेंगे आपको, याद करने भी है आपको। कुछ हम लिखवा देंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको करने तो पड़ेंगे ही याद। तो आपको समझना ये है, तो अगर कोई चीज ऐसा शब्द आ गया जो मैंने नहीं पढ़ाया, ये किताब में नहीं था, अचानक से कोई नया शब्द पूछा उन्होंने, तो वो कैसे कर पाओगे, वो आप ऐसे कर पाओगे अगर ये चीज आपको याद रहेंगे, आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक चीज हाथों हाथ यहां समझ लो, क्योंकि त्रा आ गया तो त्रा के पास का ही ले लेते हैं। मैंने बताया ना संयुक्त व्यंजन, तो हमने ज्ञा ले लिया, त्रा ले लिया, अक्षिक भी ले लेते हैं। अक्षिक त्रा ज्ञा होता है ना, तो ज्ञा हो गया, त्रा हो गया, अक्षिक ले लेते हैं। अक्षिक क्या होता है, तो अक्षिक किससे मिलकर बनता है, अक्षिक मिलकर बनता है का से और शा से। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अक्षिक है वो कभी कभी खा में चेंज होता है और कभी कभी छा में चेंज होता है, खा में भी चेंज होता है और छा में भी चेंज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देता, टेंशन नहीं लेना, सबके एग्जांपल दूंगा ताकि आपकी समझ में आए। जैसे बेटा मैंने बोला अक्षर, अक्षर, अक्षर की अगर मैं बात बोलूं इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बोले सर इसका तद्भव हो जाएगा आखर। तो किसमें बदल गया, क्षा, खा में बदल गया, किसमें बदल गया, खा में बदल गया। ये का और शा से मिलकर बनता है, तो क्षा भी बनता है कभी कभी। अगली बात करते हैं बेटा, टेंशन मत लो, सब दूंगा एग्जांपल, एक एक एग्जांपल दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बदला अभी खा में, अगर छा में बदलना तो कैसे बदलेगा। छा में अगर बात करें तो आपने सुना होगा छती, छती, तो छती को देखोगे तो वो बन जाएगा छती, क्या बन जाएगा, छती। तो आपको समझना यह है कि जो क्षा है ये खा में बदलता है और छा में। मैंने एक एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के। अक्षी, आंख, अक्षी, अक्षिक आता है और जब करोगे तो आंख हो जाएगा, खा आ जाएगा, है ना। उसमें चंद्रबिंदु भी आ गया तो वो भी पहचान होगी तद्भव की। तो आपको ये भी समझना है काफी चीजें, तो ये याद रखना कि जो क्षा है वो किसमें बदलता है, खा में और छा में। तो पता चले इसका तत्व क्या होगा, आपसे दे दिया अक्षी, कोई ऐसा शब्द दे दिया इसमें क्षा आ रहा है,
और तद्भव पूछ ले तो आपको याद रहेगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे कि जो क्षा है या तो खा में बदलता है या छा में बदलता है, तो आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अक्षय हो गया। हाँ तो अब यहीं पे कर लेते हैं अगला, जब संयुक्त व्यंजन तीनों कर लिए तो एक बच गया, उसे भी कर ही लेते हैं, वो है श्रा। वो क्या है? श्रा। तो श्रा जो बेटा बदल जाता है वो आपका सा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सा में। जैसे हम ले लेते हैं श्रृंगार, श्रृंगार, तो श्रृंगार को आप देखो किसमें बदल जाएगा? श्रृंगार में। आपने सुना वो सभी लोगों ने, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया, कई बार रिपीट हुआ। श्रृंगार किसमें बदल जाएगा? श्रृंगार में बदल जाएगा। और ले लें अगर हम ऑप्शन, क्या ले सकते हैं हम लोग? श्रम, है ना, या बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। यहां देखो ऑप्शन, अभी टाइम वेस्ट आपका होगा, मैं तो आपको जितने कहोगे उतना एक्शन दे दूंगा, किताब ले लूंगा, किताब खोलूंगा और करना शुरू कर दूंगा, तो इतने ऑप्शन मिल जाएंगे कि उनको संभाले नहीं समझा जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है बेटा कि हम लोगों को ऑप्शन से ज्यादा फोकस करना है नए नए क्वेश्चंस पे, याद करने पर, क्योंकि मेरे लिए तो देख के बताना बहुत आसान है, मैं तो किताब देख के बता दूंगा आपको, है ना। लेकिन हमें बेटा क्या समझना है, हमें वो क्वेश्चंस करने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जो हम लोग को याद करना हो, कम समय में ज्यादा चीजें मिले। तो आपकी समझ में आ गया ऑप्शन एलिमिनेट करना जो मैं बताना चाह रहा हूं कि श्रा किसमें बदल जाएगा? सा में। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रम, शम। तो आपको ये समझना है कि काफी चीजें बदल जाती है। जैसे मैंने श्रम लिख दिया, चलो एक और लिख देता हूं, मैं लिख दिया श्रम, तो श्रम का क्या हो जाएगा? बोले श्रम का हो जाएगा सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा। तो आपको ये समझना है, ठीक है, कि श्रा किसमें बदल जाता है? सा में बदल जाता है। अगली चीज, क्योंकि यहां पे ये आ गया, हाथों बताया था आपको, कभी भी अगर ये वाला शा है तो ये भी आपका सा में चल जाता है। जैसे मैंने बोला शाम, तो ये बन जाएगा श्याम, ये बन जाएगा साय, सायकाल आपने सुना होगा, है ना, साय बन जाएगा। सुना है नहीं सुना है? तो अगर मैंने बोला शुष्क तो ये बन जाएगा सूखा। इसी को 11वां रूल, एक चीज और याद रखना यहीं पे, कभी भी आधा सा या आधे सा से कोई शब्द शुरू होता है, कोई शब्द शुरू होता है तो इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाते हैं, शब्द गायब हो जाते हैं, ये भी एक पहचान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ससुर, तो क्या बन जाएगा? ससुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ससुर बन जाएगा। मैंने बोला स्वप्न, स्वप्न, तो क्या बन जाएगा? सपना बन जाएगा, सपना बन जाएगा, है ना। तो आधा सा गायब हो गया। तो आपको समझना क्या है कि जो आधा सा या आधा शा होता है, जैसे कि अगला एक और ले लें, तो मैंने बोला श्यामल, श्यामल, श्यामल क्या बन जाएगा? सांवला बन जाएगा। तो एक तो चीज मैंने ये बता दी कि ये वाला शाह शाह में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी चीज मैंने ये बता दी कि आधा शाह या आधा शाह से शुरुआत होती है अगर, तो हमेशा ये क्या होता है? खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो शाह शाह का भी याद रखना। दूसरी बात, 12वां यहीं पे लिख लो, कभी भी अगर आपको आधे वर्ड याद दिखाए ना, आधे वर्ड या अर्धवर्ण है, तो याद रखना अर्धवर्ण 90% अर्धवर्ण जो होते हैं तत्समी होते हैं। अगर आप कभी भी अर्धवर्ण देख रहे हो किसी शब्द में, चाहे आप अग्नि ले लो, चाहे आप जैसे अग्नि के अलावा कर्ण ले लो, कोई भी जिसमें भी आपको कष्ट, अग्नि कष्टिका हो गया, बहुत सारे वर्ड है ना जिसमें भी आपको आधा वर्ड दिखाई दे, 90% क्वेश्चनों में जैसे सबसे ज्यादा यूज होता है, अगर मैं बात करूं तो आधा शाह यूज होता है ना, ये आधा शाह। तो कभी भी अगर ये यूज हो रहा है तो किसमें यूज होगा? तत्सम शब्दों में यूज होगा, इसको तद्भव में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 90% क्वेश्चनों में आप नोटिस करेंगे कि जो आधा शाह है ये किसमें यूज होता है बेटा? ये अर्धवर्ण में यूज होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? चलो और बढ़ते हैं, कुछ अब लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। 13वां देखो, 13वें की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मैं बात करता हूं टाकी, टाकी। तो याद रखना ये जो टा है ये आपका अड़ा में बदल, किसमें बदल जाएगा? अड़ा में। जैसे 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 मैंने लिखा घट, घट, तो घट किसमें बदल जाएगा? घोड़े में। किसमें बदल जाएगा? घोड़ा में। किसमें बदल जाएगा? घोड़ा में, ठीक है। या अब शॉर्ट में समझाना चाहूं तो एक बात और याद रखना कि अगर डा और ढा, यहां पे 13वें की जगह 14वां लिखने जो होती है, यहां स्लैश करके लिख देता हूं। अगर कभी भी डा और ढा मिल रहे हैं तो ये तो आते तत्भव में, तत्भव में, लेकिन इन्हीं के नीचे अगर मैंने बिंदी लगा दी, अगर इन्हीं के नीचे मैंने बिंदी लगा दी, तो ये जो यूज होंगे बेटा तत्सम में यूज होंगे। किसमें यूज होंगे? तत्सम में। तो याद रखना जैसे मेढक है ना, मेढक, तो कभी भी डा के नीचे अड़ा अड़ा ये बिंदी लगी होती है तो ये तत्सम में काम होते हैं। किसमें यूज होते हैं बेटा? तत्सम में यूज होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जब टा क्या बन गया? अड़ा, तो घट घोड़ा, तो अड़ा जैसे ही आपको देखा आपके समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? तत्भव, सॉरी, ये किसमें यूज होते हैं? उल्टा लिख दिया मैंने। किसमें यूज होते हैं बेटा? तत्भव में यूज होते हैं। तो याद रखना राणा जब भी आपको दिखेगा तो 90% चांस किसके हैं?
कि ये तद्भव में यूज है। किसमें यूज होंगे बेटा? तद्भव में यूज होंगे। तो ढ़ जब भी दिखे तो आप समझ जाना तद्भव शब्द है, वो आपको पहचान करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थे कुछ रूल, श्रा बता दिया, शाह बता दिया, अक्षय प्रज्ञा बता दिया, का बता दिया, णा बता दिया। एक चीज अलग से और लिख लेना, 14वीं चीज, कभी भी विसर्ग यूज हो ना, विसर्ग, इन्हें विसर्ग कहते हैं। तो बेटा जो विसर्ग है वो ज्यादातर तत्सम में यूज होते हैं। किसमें? तत्सम में। विसर्ग अगर दिखाई दे तो आप मान के चलना वो क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। अगर कुछ समझ में आए तत्सम लगा के आना, छोड़ के मत आना, है ना। विसर्ग हमेशा ज्यादातर किसमें यूज होता है? तत्सम में होता है। जैसे कर्पूरः, तो उसको कहते हैं कर्पूर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो विसर्ग है वो किसमें यूज होते हैं बेटा? वो आपके हमेशा तत्सम में यूज होते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन अभी यहां बात खत्म नहीं हुई। ट्रिक्स तो मैंने सारी बता दी, लेकिन अभी भी कुछ ट्रिक्स बच गई हैं, तो वो भी हाथों हाथ यहीं कहीं लिखते हैं हम लोग, साइड में यहां लिख देता हूं, मिटा नहीं रहा, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको आराम से, कोई टेंशन नहीं। मैं हट जाऊंगा बेटा अभी बाद में, अभी स्क्रीनशॉट लेने चक्कर में मैं भी आऊंगा, फिर आप लोग कहोगे क्या कर दिया। तो मैं आपको अभी बताऊंगा आराम से, यहां पे पहले 2-3 चीजें और समझ लो, फिर बात खत्म करेंगे। कभी भी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाऊंगा। द्वंद्व समास का कोई भी शब्द अगर आएगा, द्वंद्व समास का कोई भी शब्द अगर आएगा तो वो हमेशा तद्भव शब्दों में आएगा। किसमें आएगा? तद्भव शब्दों में आएगा। जैसे मैंने बोला दिन रात, मैंने बोला मोटा पतला, मोटा पतला, मोटा पतला, सुबह शाम, भाई बहन, यानी कि जिसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है बेटा? द्वंद्व समास की पहचान होती है, हाथों हाथ बता देता हूं, कभी भी बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो, विपरीत शब्द लिखे हो, छोटा बड़ा, भाई बहन, योजक चिन्ह जब लगा होता है समास के अनुसार समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। समास की पहचान भी हो गई आपको हाथों हाथ। तो कभी भी द्वंद्व समास का कोई भी शब्द आए आपको ऑप्शन में मिले तो बेहिचक होकर आंखें उनके लगाया ना, तद्भव कहते शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा कैसे शब्द होगा? वो तद्भव शब्द होगा। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज यहीं पे मैं बता देता हूं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन अगर आए तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है वो भी बताता हूं अभी। अगर कभी भी द्वित्व व्यंजन आए तो वो भी हमेशा किसमें यूज होंगे? तद्भव में यूज होंगे। किसमें यूज होंगे बेटा? तद्भव में यूज होंगे। द्वित्व व्यंजन का मतलब ये होता है बेटा कि एक ही शब्द को पहले आधा लिखा फिर पूरा लिखा, यानी कि 1.5 शब्द अगर लिखा हुआ है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चा, तो मैंने क्या किया? चा और फिर चा, तो आधा चा फिर पूरा चा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। तो कभी भी इसमें का कोई शब्द आएगा तो वो किसमें यूज होगा? तद्भव में यूज होगा। कई लोगों इतनी बात। ये आपके कुछ ट्रिक्स थी जो मुझे बतानी थी, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। मैं साइड हट गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लेने से पहले एक काम करो, नंबर भी लिख देता हूं यहां पे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ लो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, नाम आपको दिख ही रहा है मेरा, फिर भी मैं लिख देता हूं हिमांशु श्रोत्रिय, ये मेरा नाम है। पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। कोई दिक्कत हो, कोई लिंक ना मिले किसी और वीडियो की, कुछ और पढ़ना चाहते हो तो मुझे सेंड करना, आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद कराता हूं। क्या याद कराता हूं बेटा? सारे तत्सम तत्व जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको हाथों हाथ याद करा देता हूं। पहले जल्दी से ये लिख लो, चलिए लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं आ चुका हूं आप लोग। अब आप लोग जरा देखेंगे कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तत्व कर लेते हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, विगत वर्षों में, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। देन मैं अपनी वीडियो खत्म कर दूंगा, क्योंकि तत्सम तत्व बेटा आएगा जरूर। तत्सम तत्वों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप कोई सा पेपर उठा के देख लो, अगर हिंदी आ रही है तो एक तत्सम तत्व का क्वेश्चन तो आना ही आना है। और अगर हम बात करें आरओ एआरओ भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। आरओ एआरओ में 10 क्वेश्चन आपके तत्सम तत्वों के आएंगे। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो बेटा, है ना। तो आप छोड़ नहीं सकते, इस बात को आप ध्यान रखना। अभी मैं ऑप्शन तो क्वेश्चन मिटा दिए ट्रिक, लेकिन आपको ट्रिक्स याद रहनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूं अभी मैं। आपको मौका मिलेगा तो किसी दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। एक दिन सारे शब्द ले लेंगे, पहले सारे शब्द समझा दूंगा, फिर सारे शब्द ले लेंगे और आपकी समझ में प्रैक्टिस भी करा दूंगा। लेकिन आज पहले कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं जो काफी बार पूछे गए। जैसा कि पहले हम बात करें घोड़ा, तो एक तो घट भी बताया मैंने, सॉरी घट का मैंने बेटा, एक मिनट, घट का मैंने घोड़ा लिख दिया था ना, मैंने घर लिख दिया था बेटा, थोड़ी सी सही कर लेना। यहां जो मैंने अभी लिखा था स्क्रीनशॉट में अभी हाथों में बताया था, जल्दीबाजी में घर लिख दिया, याद आ गया मुझे, वो मैंने गलत लिख दिया बेटा, उसको प्लीज सही कर लेना। घट का घड़ा होता है, क्या होता है? घड़ा। तो बाद में आप लोग कहीं कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, वो थोड़ा जल्दीबाजी में गलत हो गया। घट का क्या होता है बेटा? घड़ा होता है, घोड़ा नहीं होता। क्या होता है? घड़ा होता है। घोड़ा किसका होता है फिर? तो याद रखना, अगर हम बात करें घोड़े की तो पहले घट का घोड़ा कर लेना, तो उसे कहते हैं घोटक। घोटक, घोड़ा जो होता है बेटा वो घोटक होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। घोटक घोड़ा होता है, घट घड़ा होता है। तो वो घड़ा था, मैंने धोखे से लिखवा दिया, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
ये मैं समझ में आ गया होगा, याद आ गई तो मैंने लिखवा दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और उसके बाद आपको क्या करना है, उनको साथ साथ अगर नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो आप अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग साथ साथ देख सकते हैं कि सपोज करिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा फुर्ती। क्या लिखा बेटा मैंने आपको? फुर्ती। अब फुर्ती का मैं आपसे पूछूं कि बताइए तत्सम क्या होगा, तो याद रखिएगा फुर्ती का तत्सम होता है स्फूर्ति। तो मैंने आपको बताया था आधा सा होता है तो क्या होता है, गायब हो जाता है, तो स्फूर्ति आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। दूसरा बेटा सबसे ज्यादा पूछे आने वाला है गेहूं। क्या है? गेहूं। तो गेहूं का आप लोग को याद रखना है, गेहूं का जो होता है वो होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। तीसरे की अगर हम बात करें बेटा, तो मुंह मुख आपको बताइए, आंसू अश्रु आपको बताइए होगा। मैं सिर्फ वो लिखूंगा बेटा जो जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होंगे, है ना। अश्रु का आंसू सबको पता है। अगर हम बात करें बेटा कि मुख का मुंह सभी को पता है, तो जो नहीं बताओगे अंधेरा अंधकार सभी को पता है, तो जो नहीं बताओगे वो हम लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लिया कुत्ता, कुत्ते में आपको डाउट हो सकता है, इसको कहते हैं कुक्कुर। क्या कहते हैं? कुक्कुर, है ना। कुत्ते को क्या कहते हैं? कुक्कुर कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं थोड़े थोड़े लिखवा रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। कुत्ते को क्या कहते हैं? कुक्कुर कहते हैं। खीर, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी खा आता है किसमें बदल जाता है, बोले सर क्षा में बदल जाता है, क्षीर, है ना। ये तत्व तत्सम हो गया इसका। पांचवा तत्सम तत्व, उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हो, इधर तत्व है इधर तत्सम है, वो आपको देख के पता चल रहा होगा। अगर हम बात करें बेटा अगले की जो अक्सर पूछा जाता है आपसे, तो मोर मयूर आपको बताइए। जो आपको नहीं पता होगा मैं वो लिखूंगा। मोर का मयूर आपको बताइए, सफेद का श्वेत आपको पता ही है। तो मुझे जो लगता है, मैं बोल रहा इसलिए रहा हूं, पता ही है कि अगर नहीं पता है तो लिख लो बोल के। मैं वहां वो लिखूंगा जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, पता तो हो सकता है आपको ये भी हो, लेकिन जो बहुत ही आसान है जनरल नॉलेज में हम यूज करते हैं वो नहीं लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फिर भी कि अगर आपको नहीं पता है तो लिख लेना मेरे साथ। तो सफेद का क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है बेटा। अगले की हम लोग बात करें अगर भौजाई, तो भौजाई बहुत बार पूछा गया है। भौजाई का आप लोग याद रखना, भौजाई कौन होती है बेटा? तो भौजाई होती है भाभी। आपके जो भाई होते हैं उनकी बीवी को क्या बोला जाता है? भौजाई। और भौजाई को बोला क्या जाएगा? तो भौजाई को बोला जाएगा भात्रजाया। क्या बोला जाएगा? भात्रजाया। तो ये लिख लेना, बच्चों से गलती होती है, भात्रजाया, भ्रातजाया होता है, सॉरी भ्रातजाया। ठीक है, वो भात्र भ्रात बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो भ्रातजाया रहेगा, भ्रातजाया, है ना, यहां रह गया था भ्रा लगाना। तो भ्रातजाया, भ्रातजाया मतलब भाई की बीवी क्या कहलाती है? भौजाई। तो हम तो भौजाई बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है? भ्रातजाया। तो संस्कृत तत्सम यह है, तद्भव यह है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रा लिख गया, जैसे रा लिख गया आपके समझ में आ गया तत्सम है। पहचान देखो आप सब में, शाह आ गया, द्वित्व व्यंजन कुक्कुर, कुक्कुर आ गया, द्वित्व व्यंजन कुक्कुर है, लेकिन उसको किसमें यहां भी कुत्ता हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मैंने बोला था आपको समझना पड़ेगा। गेहूं गुदूम आपको पता नहीं चला, आधा सा क्या हो गया? गायब हो गया। 90% क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे। जब मैं ऑप्शन दूंगा या तो ऑप्शन देने, डायरेक्टली बता रहा हूं जो जो अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम्पल में। अगला आपसे बोला जाता है मेह, मेघ, है ना। चलो ये छोड़ दो, पता होगा आपको। भौरा, भौरा भी आपको पता है, भ्रमर। नहीं पता तो लिख देता हूं, कहीं गड़बड़ हो जाए। भौरा वैसे मुझे लगता है आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता तो लिख लेना। भौरा क्या होता है बेटा? भ्रमर होता है, भ्रमर, है ना। भौरा को क्या कहा जाता है? भ्रमर कहा जाता है। जेठ, तो ज्येष्ठ पता ही होगा, चलो लिख देता हूं। सातवां ये लिख देता हूं, जेठ। जेठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आधा शाह यूज होता है, कहां यूज होता है बेटा? तत्सम शब्दों में यूज होता है। तो ज्येष्ठ, जेठ गायब हो गया ना। तो जब भी या यूज होता है किसके लिए होता है? आपको मैंने बताया था कि आधा शाह गायब हो जाता है और या क्या बन जाता है? जा बन जाता है। दोनों चीजें आपको हाथों हाथ, दो ट्रिक्स आपकी काम आ गई। ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका आपको समझ में आ गया। बात करते हैं बेटा आठवें की, तो और क्या होगा? मैं बहुत आपको वो करा रहा हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ही आने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कंधा, क्या बोल दिया? कंधा। तो कंधे का तत्सम क्या होगा? तो कंधे का तत्सम हो जाएगा स्कंध। अब ऑप्शन से एलिमेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा, जब भी आधा सा होता है या आधा शाह होता है तो वापस गायब हो जाता है। देखो गायब हो गया, बाकी सब सेम है ना। आपको ऑप्शन में दिया था मैंने आपको, स्वप्न, सपना। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें, ट्रिक्स याद होंगी तो आप ऑप्शन एलिमेंट बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। चलो कंधा कंधन भी कर लोगे। अगर बात करें, अगली बात करते हैं तो केला। केला में आप दिक्कत दे सकते हो बेटा। केला लगता बहुत आसान है आपको कि याद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कदली, केला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आ गया क्वेश्चन पूछने में तो आप फंस जाओगे। तो याद रखना क्या कहते हैं इसे, कदली। और ये आईओ एग्जाम, मैं सिर्फ आईओ क्वेश्चन करा रहा हूं, फालतू के करा ही नहीं रहा आपका। नेक्स्ट है पसीना। पसीना भी मुझे लगता है आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, पसीना 10वां। अगर पसीने की बात करें तो पसीनों कहते हैं प्रसीवन।
ठीक है, दिक्कत देगा बेटा तो ध्यान से लिख लेना, इसको भी गलत होने की संभावना ज्यादा है। प्रश्विन या आधा सा है, एक मिनट, आधा सा वा, आधा सा वा, एक ही मात्रा, आधा ना फिर पूरा ना, ठीक है, प्रश्विन, पसीना हो गया। अगली बात करते हैं हम लोग, जो आपको दिक्कत देगा तो कपास, कपास तो आपको पता ही है, चांद चंद्र मैंने पहले ही बता दिया, विवाह है ना, विवाह और विवाह चलो ये भी बताइए आपको, काम कर्म मैं बता चुका हूं, कान ही लिख लो, कान, काना सुना ना, काना, तो काना किसके लिए यूज होता है? कृष्ण के लिए। किसके लिए यूज होता है? कृष्ण के लिए। तो ये आपको ना बताओ तो मैं बता दूं, देखो आधा रा आ गया, तत्सम हो गया, देख के पता चल गया, है ना, आधा शाह भी आ गया, देखते पता चल गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अड़ा किसके लिए यूज हो गया? ना के लिए यूज हो गया। तो आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया काज कार्य, ट्रिक बताई थी मैंने आपको अभी 12, क्या है? काज, और काज किसके लिए होगा? कार्य के लिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, रा आ गया तो तत्सम हो गया, और या किसमें बदल जाता है? तद्वों में। तो जा, या किसमें बदल जाता है? जा में। तो क्या हो गया? या हो गया, जा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत कम क्वेश्चनों में बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको पहले इसलिए बताए कि आप अगर वो ट्रिक्स याद रखोगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये भी आपके समझ में आएगा कि हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन इसके देता, है ना। अगर बात करें जो अगली है, जो आपको नहीं समझ आएगा, दूध, दुग्ध सबको पता है, दूध का दुग्ध सबको पता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अक्षर, अक्षर मैंने बता ही दिया आपको, है ना। अब अगर बात करें हम लोग बेटा करोड़, तो करोड़ लिख लेना। करोड़ का वैसे तो पता होगा कि आपको पता होगा, आप लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, नहीं है 33 करोड़ देवता, है ना, 33 कोटि देवी देवता है। तो करोड़ लोगों ने जब ट्रांसलेट किया तो बदल दिया, तो टोटल 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता है। करोड़ का मतलब क्या होता है? कोटि होता है। करोड़ को संस्कृत में क्या कहता है? कोटि का था। कुछ 33 कोटि देवता है हमारे, जिसको लोगों ने क्या कह दिया? करोड़ कह दिया। तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, लोग कहते हैं इतने भगवान है, नहीं बेटा, 33 कोटि देवी देवता है ना, उनकी पूरी संख्या बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन चलिए छोड़िए, वो हमारी बात नहीं है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। करोड़ को ये कहते हैं कोटि, याद रखना, याद कराने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं आपको, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग कि और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है परख। अब आपको दे देगा परीक्षा, आपको क्या दे देगा? परीक्षा, और आपसे पूछ लेगा इसका तद्भव बताओ। आप परीक्षा का परख सोच ही नहीं पाओगे कि नहीं, परख तो नहीं हो सकता। देखो क्षा दिख गया, किसमें बदल गया? खा में बदल गया, ट्रिक से निकालो। तो मैंने आपको इसलिए ट्रिक बताई कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है बेटा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओ, क्लियर, याद रखना ये बात बेटा। अड़ा दिख रहा है, अड़ा क्या हो गया? तद्भव हो गया, मैंने बताया तद्भव में आता है टा, और बदला किसमें? टा में, टा अड़ा में बदल जाता है, बताया था आपको। तो बस याद रखो मेरी चीजें, जो ट्रिक्स बताएंगे वो सारे वही शब्द हैं और सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अक्षय आंख हमने कर लिया, आम का आम्र आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ईट और लिख लेते हैं, ईट, ईट की अगर हम बात करें तो ईट बदल जाएगी इसिका में, इसिका, है ना, ईट यानी कि इसिका। 16वें पे आते हैं बेटा, 16वां अगर हम बात करें तो आशु, अश्रु आपको पता ही है, शिष्य, शिष्य आपको पता ही है, फिर भी लिख देता हूं, ये शिष्य है तो ये किसमें बदल जाएगा? तो आपको पता है शिष्य में। ये शाह भी किसमें बदलता है? ये शाह भी आपका इसी शाह में बदलता है। ये वाला शाह हो, दूसरा वाला शाह हो, दोनों इसी शाह में, श्रा हो तो भी इसी शाह में, सब इसी शाह में टूटते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है बेटा। 17वां, तो ये शाह जो यूज होता है तद्भव में, बाकी कोई भी शाह हो तो यूज होता है तत्सम में, इससे आप याद रख सकते हो ट्रिक से, ठीक है बेटा। क्षेत्र, खेत, छा खा में बदल जाता है, मैंने आपको बता ही दिया, है ना, आंसू अश्रु हो ही जाएगा। अब अगर बात करें पसीना, मैंने बता ही दिया। कंगन, 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 कंगन की बात अगर हम करें तो कंगन को बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं, आप कंफ्यूज हो, कंगन को कहा जाता है कंकण। तो क्या बताया था मैंने आपको? बताया था अड़ा किसमें बदल जाता है? नाम में बदल जाता है। अब आप कहोगे सर बिंदी आ गई देखो तद्भव में भी, है ना, तो मैंने क्या बोला था कि आपको एक ट्रिक नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंकी बिंदी हमेशा तत्सम में यूज होगी, तद्भव में यूज हो सकती है, देखो कंगन यूज हो रही है। तो इसलिए मैंने बोला था आपसे कि काम करती है तो दूसरी ट्रिक काम कर गई, यहाँ पे काम जरूर करेगी आपको कोई ना कोई ट्रिक, आप ऑप्शन एलिमिनेट जरूर कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन एलिमिनेट ना कर पाओ, ठीक है। अगली बात करते हैं जो आप नहीं कर पाओगे, कर्ण, कान हमने कर लिया, साक्षी, सावन, श्रावण आप कर लोगे, श्रावण का महीना, सावन का महीना आप जानते ही हो, है ना। अगर हम बात करें भगत, है ना, तो हम लोग भगत कह देते हैं, लेकिन होता क्या है? होता है भक्त, भक्त को क्या कह देते हैं हम लोग? भगत कह देते हैं, याद रखना ये चीजें बेटा। अगर बात करें बच्चा, तो मैंने बताया बच्चा किसमें आता है? बच्चा आता है तद्भव में, क्योंकि द्वित्व व्यंजन आ गया, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वत्स कहा जाता है। और देखो वाह किसमें बदल गया? बा में बदल गया। सब बता हुए आपको, जितनी ट्रिक बता दी सारे क्वेश्चन देखो उसी से बन रहे हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं ये कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है बेटा। अगर देख लें, अगला देख लें देवर, या एक बार देवर से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, मक्खी, मक्खी बहुत बार पूछा जाता है तो मक्खी हम कर लेते हैं।
मक्खी बहुत बार पूछा जाता है बेटा, तो याद रखना मक्खी को कहा जाता है मक्षिका। वही चीज है, क्षा किसमें बदल गया, खा में, सब कुछ सेम है यार, कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हें सिखा दिया उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना बात ध्यान रखना। मैं सिर्फ ढूंढ ढूंढ के आपको वो करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। एक है भौ, तो भौ किसमें बदल जाएगा बेटा, तो भौ आपका बदल जाता है भ्रू में। किसमें, भ्रू में। ये थोड़ा सा नहीं पता होगा तो आप याद रखना। रा से पता चल जाएगा, रा निकला हुआ यानी कैसा है, तत्सम है। बस पहचान कर सकते हो, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा। कुछ कुछ मैं करा रहा हूं इसीलिए कि आपको याद ना रहे तो आप कर पाओ। देवर मैंने बोला था ना, देवर, देवर, देवर हो जाता है द्विवर। क्या हो जाता है, द्विवर। याद रखना ये चीज, देवर हो जाता है द्विवर। इसके बाद देखो क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो मैं तुम्हें कराने भी आऊंगा तो इतने क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि हम 25 करके छोड़ते हैं, 25 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा आपकी क्लास बड़ी नहीं होगी। याद करने वाले क्वेश्चन है, याद आपको करने ही पड़ेंगे। मैं जो ट्रिक्स बता सकता था मैंने आपको बता दी। जो क्वेश्चंस मुझे लगता है आएंगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। बाकी आप क्वेश्चन आज घर पे करो, मुझे लगता है कि आप ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे, जो मैंने ट्रिक्स बताई है उनसे, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और अगर जाए तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, है ना। आप क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं सर ट्रिकिंग लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं नंबर आपको अभी दिया है, आप कर पाओगे, ठीक है। अगला बात करें आज, तो आज का जो होता है ना बेटा, वो होता है अद्य। ये 24वां अगर हम बात करें बेटा, तो गेहूं हमने कर लिया है, दही, क्योंकि दही भी कई बार पूछा था। वैसे तो बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो, इसलिए लिख रहा हूं। दही को क्या कहा जाता है, दधी कहा जाता है, याद रखना बेटा। और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 25वां, ताकि आपकी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा, बहु। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, बहु, लेकिन होता क्या है, होता है वधु। क्या होता है, वधु। तो ये देखो फिर से वाह किसमें बदल गया, वाह में। तो ये थोड़ा सा चीजें थी। आई होप कि अब आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। देखो मैंने क्वेश्चन तो कुल 25 ही लिखे, लेकिन मैंने कुछ 25 क्वेश्चन आपको बताए, 25 शब्द बताए, लेकिन याद आपको बहुत सारे करने। लेकिन मुझे लगता है ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, आप प्रैक्टिस उठाओ, और जो मैंने ट्रिक बताई ना आपको शुरू में, आप उन ट्रिक से ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करो। आप देखोगे ऐसे ऐसे नहीं बट रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं यार, आप खुद कहोगे, ठीक है। अब कल आपको वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको, आज मैं तत्व बता दिए, कल की वीडियो में मैं आपको देश शब्द, विदेश शब्द, क्योंकि वो हमें याद करने बेटा। तो कुछ कुछ शब्द हैं जो मुझे लगता है कि अक्सर पूछे गए हैं। तो देशज क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, देश जो देश के द्वारा निकले हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं वो बताऊंगा, और संकर शब्द क्या होते हैं वो बताऊंगा। तीनों चीजें मैं आपको कल करा दूंगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे। फिर हम करेंगे समास, फिर हम करेंगे संधि। तो ऐसे फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने हैं। उपसर्ग प्रत्यय मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन कुछ बता दूंगा कि कितने उपसर्ग होते हैं, कितने प्रत्यय होते हैं, ये चीज बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितना क्वेश्चंस आप वोकैबुलरी खुद याद करोगे, उतना आपके लिए मुहावरे, विलोम शब्द, ये मैं क्या बताऊं ना, थोड़ा थोड़ा आप डेली का 10-20 क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर दो अपने आप। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज कॉपी बनाओ हिंदी की। वोकैबुलरी के बिना काम नहीं चलेगा, वोकैबुलरी याद ही करो। किसी टीचर के भरोसे मत रहो, क्योंकि टीचर आपको बता भी देंगे, लेकिन गारंटी कोई उनमें से आएगा, है ना। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कोई भी यूट्यूब का टीचर हो, कोई भी आप जिससे भी आप पढ़ रहे हो, वो आपको जो क्वेश्चंस बताएंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देंगे, कुछ अलग से तो देंगे नहीं। तो आप लोग जितनी देर में वो वीडियो देखोगे, जितनी देर में आप समझोगे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं बेटा, किसी और की नहीं कर रहा, अपनी भी बात कर रहा हूं, उतनी देर में आप उससे दुगने क्वेश्चन याद कर सकते हो, ठीक है। तो डेली के 20 क्वेश्चन आप लिखो, 5 मुहावरे, 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची, 5 अनेकार्थी, इस तरीके से 5-5 शब्द लिखना स्टार्ट करो, एक शब्द। तो 25-30 क्वेश्चन, 5-5 डेली के हर चीज के क्वेश्चन लिखो, तत्सम तत्व वगैरह। आपको खुद देखना कि कितनी जल्दी, कितने, अभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है बेटा, हमारा समय, क्योंकि 1 महीने का समय बचा है बस मुश्किल से। तो आप स्पीड में ये करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितनी चीजें कर पा रहे हैं, कितनी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो मुझे और अच्छा लगे बनाने में कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो बेटा कल मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।